अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई कुआं। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। लोग उसे जादुई कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये कुआं केवल सच्चे, ईमानदार और दयालु लोगों की ही मदद करता है। लालची और झूठे लोगों को इससे कभी कोई लाभ नहीं मिलता। उसी गाँव में मीरा नाम की एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़की रहती थी। वही अपनी बीमार माँ की देखभाल करती और मेहनत करके अपना जीवन चलाती थी। एक दिन पानी भरते समय उसकी मिट्टी की छोटी मटकी गलती से उसी पुराने कुएं में गिर गई। मीरा उदास होकर बोली, हे भगवान, अब मैं घर पानी कैसे ले जाऊं। तभी कुएं के भीतर से सुनहरी रोशनी फैली। पानी की सतह पर एक सुंदर जलपुरी दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या ये सोने की मटकी तुम्हारी है? मीरा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरी मटकी तो साधारण मिट्टी की थी। जलपरी ने फिर चांदी की मीठी मटकी दिखाई। मीरा ने फिर मना कर दिया। अंत में उसने मिट्टी की वही पुरानी मटकी बाहर निकाली। मीरा खुशी से बोली, हाँ, ये मेरी मटकी है। मीरा की ईमानदारी देखकर जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों मटकियाँ उपहार में देती हूँ। मीरा ने धन्यवाद कहा और घर लौट आई। सोने और चांदी की मटकियों को बेचकर उसने अपनी माँ का इलाज कराया, गरीबों की मदद की और गाँव में एक नया स्कूल और पानी का कुआं बनवाया। पूरे गांव में उसकी दयालुता की चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद गांव का एक लालची साहूकार ये सब देखकर उसी कुएं के पास पहुंचा। उसने जानबूझकर अपना घड़ा कुएं में फेंक दिया। जलपरी फिर प्रकट हुई और सोने का घड़ा दिखाकर बोली, क्या ये तुम्हारा है? साहूकार तुरंत बोला, हाँ, यही मेरा है। जलपरी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और लालच करता है वे इस जादुई कुएं की योग्य नहीं है। इतना कहते ही सोने का घड़ा गायब हो गया और साहूकार का अपनी मिट्टी का घड़ा भी हमेशा के लिए कुएं में डूब गया। वे खाली हाथ और शर्मिंदा होकर लौट आया। उस दिन के बाद पूरे गांव ने समझ लिया कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। जादुई कुआं आज भी वही है, लेकिन वे केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनके दिल में सच्ची दया और अच्छाई होती है। ईमानदारी, दयालुता और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और झूठ अंत में केवल नुकसान ही देते हैं।